So hello friends, welcome back to my channel. Today in this video I am going to discuss about exception handling, which is the part of Java language. So friends, exception handling actually होता क्या है? जो भी हम कभी प्रोग्राम करते हैं तो रन टाइम में एरर ऑकर होता है, उसको हैंडल करने के लिए ये एक मैकेनिज़्म लाया गया है जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जो कि जावा में हम लोग यूज करके रन टाइम के एरर को सॉल्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को कुछ डिफाइन किए हैं। तो लैपटॉप का डेस्कटॉप स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कुछ डिफिनेशन है, जैसा यहाँ पर लिखा गया है कि द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर सो दैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन। इसका कहने का मतलब ये है कि यह एक ऐसा शक्तिशाली मैकेनिज्म है जो कि रन टाइम पर ऑकर हो रहे एरर को हैंडल करता है और नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन, मतलब नॉर्मल जो फ्लो है एप्लीकेशन का, उसको मेंटेन करके रखता है। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेन मोटो है। यहाँ पर कुछ एडवांटेज लिखा है। एरर द कोर एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन, जैसा कि हमने बताया। ये जो है बता रहा है कि इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ थ्रोन एट रन टाइम। जैसा कि हम इसमें एक एग्जांपल करने वाले हैं, उसमें दिखाएंगे कि ये रन टाइम पर ऑब्जेक्ट को थ्रो करके कैसे एक्सेप्शन शो करता है और करवाएंगे। तो फिर ये जो इसके बाद आ जाते हैं, ये जो बता रहा है कि ये दो प्रकार का होता है, चेक्ड और अनचेक्ड। तो दोस्तों, ये चेक्ड एक्सेप्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि द क्लासेस दैट डायरेक्टली इनहेरिट थ्रोएबल क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर दैट इज नोन एज चेक्ड एक्सेप्शन। कहने का मतलब ये है कि वैसे क्लासेस जो डायरेक्टली थ्रोएबल क्लास को इनहेरिट कर रहे होते हैं एक्सेप्टिंग रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर, तो वैसे क्लासेस को, वैसे मेथड को, वैसे क्लासेस को एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन माना जाता है। ये चेक्ड एक्सेप्शन का कुछ एग्जांपल हमने दिया है, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन एक्सेट्रा। आप स्क्रीन पर कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर आया है चेक्ड एक्सेप्शन के मेथड्स और अनचेक्ड एक्सेप्शन के मेथड। वैसे एक्सेप्शन दो प्रकार का होता है, एक यूजर डिफाइंड और इनबिल्ट, दूसरा इनबिल्ट। तो हम लोग ये जो कवर कर रहे हैं ये इनबिल्ट है, मतलब प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है, जो जावा के अंदर पहले से ही दिया गया है। यूजर भी ऑकर करवा सकता है एक्सेप्शन वो चाहे तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरा जो है अनचेक्ड एक्सेप्शन, इसका डिफिनेशन आप देख लीजिए। यहाँ पे ये बता रहा है द क्लासेस दैट इनहेरिट द रन टाइम एक्सेप्शन आर नोन एज अनचेक्ड एक्सेप्शन। मतलब वो क्लासेस जो रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट करते हैं वैसे क्लासेस को अनचेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं। तो दोस्तों, इसका अनचेक्ड एक्सेप्शन का ही हम एक एग्जांपल दिखाने वाले हैं बाय यूजिंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये इसको चेक्ड एक्सेप्शन का एक और पॉइंट ये आप याद कर सकते हैं, वो होता है कि चेक्ड एक्सेप्शन जो होता है वो कंपाइल टाइम पर ही चेक हो जाता है, और रन टाइम जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है वो कंपाइल टाइम पर नहीं चेक होता है, वो रन टाइम पर चेक होता है। तो ये आपको रियल में मैं एग्जांपल में दिखाने वाला हूँ कि कैसे वो रन टाइम पर चेक होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड हमने लिखा है, तो ये कीवर्ड आप पढ़ लीजिएगा, जो कि हम लोग जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ते हैं तो उस समय ये यूज में आते हैं। तो पहला इसमें से है ट्राई। तो जो ट्राई होता है वो होता है, ट्राई एक कीवर्ड है, ये बताता है कि किस जगह पर एक्सेप्शन ऑकर हुआ है, जिस जगह पे एक्सेप्शन ऑकर हुआ है उस जगह पर एक्सेप्शन कोड लिखो, ये स्पेसिफाई कराता है। तो ये कभी भी अकेले नहीं होता, मतलब ट्राई लिखने के बाद या तो कैच होगा या तो फाइनली होगा, दोनों में से कोई एक ज़रूर होता है। तो ये यहाँ पर हमने ट्राई ब्लॉक के बारे में कुछ लिखा है, और उसके बाद ये कैच होता है। कैच का कहने का मतलब होता है कि कैच ब्लॉक यूज कब होता है, जब एक्सेप्शन को हैंडल करना रहता है, मतलब कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा जाता है। और ये जो है फाइनली ये कुछ इस प्रकार है कि फाइनली ब्लॉक इज यूज टू एग्जीक्यूट द नेसेसरी कोड ऑफ द प्रोग्राम। मतलब ये
कुछ जो ज़रूरी कोड होते हैं उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए फाइनली कीवर्ड का यूज करते हैं, और इट एग्जीक्यूटेड वेदर एक्सेप्शन इज हैंडल और नॉट। वैसे ही ये थ्रो है और थ्रोज है, आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब हम जल्दी से चलते हैं, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ हमने दो क्लास बना करके हम यहाँ रखे हैं। ये पहला जो है EH क्लास है और ये दूसरा जो है EXC क्लास है, और ये यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके रखे हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप ये पहला क्लास देखिए, EXC नाम का जो है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि EXC क्लास के बॉडी के अंदर हम एक मेन मेथड दे रहे हैं, और मेन मेथड के अंदर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का एग्जाम्पल दिखाएगा, मतलब एक्सेप्शन में फंसेगा ये। तो ये क्या कर रहे हैं कि नंबर को 100 से डिवाइड कर रहे हैं, नंबर को, जो नंबर 100 है उसको 0 से डिवाइड कर रहे हैं, और जो आउटपुट आएगा उसको नम में स्टोर करवा रहे हैं और उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ एक कैलकुलेटर दिखा रहे हैं जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 100 को पहले देख लेते हैं, अगर डिवाइड करते हैं 0 से तो क्या आता है। तो ये देखिए, जब भी 100 को 0 से डिवाइड करते हैं तो मैसेज आता है कैन नॉट डिवाइड बाई 0, मतलब 100 जो है 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसको हम देख रहे हैं यहाँ, ये कोड हमने EXC में लिखा है, जो EXC क्लास में, उसको हम यहाँ कंपाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जावा कंपाइलर यूज कर रहे हैं और exc.java फाइल नेम लिख दे, इसके बाद एंटर करेंगे तो ये कंपाइल तो हो गया बिना किसी एरर। जैसा कि हमने पिछला थ्योरी में बताया था कि ये थ्रो करता है रन टाइम पर ऑब्जेक्ट को। तो अब देखिए ये रन कर रहे हैं, तो यहाँ से C रिमूव कर लेते हैं जावा कंपाइलर से, और इसके बाद एंटर करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा एरर जो है शो कर रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग। देखिए ये जो है ना, ये एक्सेप्शन बता रहा है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो इसको हम सेम, इसको क्या करेंगे, इसको हैंडल करने के लिए अब यहाँ पर हम जो EH क्लास के अंदर कोड लिखे हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो है, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख देंगे। जो एरर ऑकर हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट में, उसको हू बहू, मतलब सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे, और स्पेस दे करके कोई ऑब्जेक्ट बना लेंगे, जैसे ई लिख देंगे। ये ऑब्जेक्ट हमने ई बनाया, आप कोई भी बना सकते हैं। और उसके बाद इसे हम कैच ब्लॉक के पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और उसके बाद कैच के जो बॉडी है उसके अंदर आकर के हम प्रिंट करा देंगे जिस भी टाइप का ये एक्सेप्शन ऑकर हो रहा है। वो ऑब्जेक्ट जो था ना थ्रो करने का लाइन लिखा हुआ, वो यहाँ एग्जैक्टली हो रहा है, ये ब्लू जो लाइन है। तो इसके बाद कैच ब्लॉक के बाद यहाँ एक मैसेज दे देंगे, जो भी यूज़र समझ सके वैसा कुछ मैसेज दे देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर कैलकुलेटर में दिखाया कि 100 डिवाइड बाई 0 जब होता है तो वो लिख रहा है कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0। तो वही हम मैसेज यहाँ पर दे दिए हैं कि जो 100 होगा आपका 0 से डिविजिबल नहीं है, हो सकता है। तो चलिए इसको अब हम यहाँ कंपाइल कर देते हैं इस क्लास को। तो इस क्लास को कंपाइल करने के लिए क्लास का नेम पहले चेंज कर देते हैं, EH है, इसके बाद एंटर करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर बिना किसी एरर का ये कंपाइल हो चुका है। अब इसको रन करते हैं, तो रन करने के लिए C हटा देते हैं कंपाइलर, जावा कंपाइलर से, और इसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए ये जो है आउटपुट हमारा आ गया है। ये बता भी रहा है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, जो कि डिवाइड बाई 0 एरर जो हो रहा है, एक्सेप्शन जो हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है। और ये जो नीचे वाला लाइन है, ये मैसेज हम जो प्रिंट कराए हैं यूज़र को समझने के लिए कि कैन नॉट डिवाइडेड बाई 0, वो शो कर रहा है। अब देखिए ये जो लाइन है, इसको अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं तो ये हमारा लाइन नहीं आएगा। देख लीजिए यहाँ पर अब हम कंपाइल कर रहे हैं और यहाँ हम रन कर रहे हैं। तो देखिए ये सिर्फ वही लाइन आया है जो हम यूज़र को प्रिंट करवाना चाह रहे थे, मतलब यूज़र को शो करवाना चाह रहे थे। तो
दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।